गाय के हम समर्थन में हैं। गाय को जब तक राष्ट्रीय पशु का ये लोग दर्जा नहीं देंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जल्द से जल्द भारत सरकार हम लोग को छुटकारा दे और इसे पिंड छुड़ाए और गाय माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा दे और इस चैप्टर को क्लोज करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और आज हम एक ज्वलंत मुद्दे पर जो है वो डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा जो बकरीद के बाद, जो बकरीद के 2 दिन पहले से ही जो है इसके ऊपर विवाद उठने लगा था, और उसके बाद कल जो है वो जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने सीधे सीधे मांग रख दी है कि जो गाय है जिसके प्रति भारत में और विशेष करके हिंदू धर्म के लोगों में जो है वो माँ का दर्जा देते हैं उनको, तो क्यों नहीं हम, और बार बार जब भी बकरीद आता है या इस तरह के कोई मुस्लिम के त्यौहार आते हैं तो उसमें सीधे सीधे उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है गाय तस्करी, गौ हत्या और अन्य अन्य मामलों को लेकर। इन सभी मामलों से क्षुब्ध होकर के मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये मांग उठी है कि क्यों नहीं आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते हैं, जिससे कि इसको सम्मान भी मिल जाएगा और ये जो बार बार उसके संरक्षण और अलग अलग तरह के जो दावे किए जाते हैं इनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी विषय पर बातचीत करने के लिए और अलग अलग पहलू से आपके सामने पक्ष रखने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अब्दुल माजिद जी को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, इमारत शरिया मुजफ्फरपुर के उपाध्यक्ष भी हैं। साथ में हैं हिंदू रक्षा सेना से राकेश पटेल जी, साथ में हैं आचार्य पंडित रंजीत नारायण तिवारी जी और रविकांत जी हैं जो कि संघ कार्यकर्ता हैं। तो अब्दुल माजिद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मुस्लिम समुदाय ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग क्यों रखी? देखिए, मुस्लिम समाज के तमाम लोगों ने, हमारे बड़े बड़े उलमाउद्दीन ने और हम लोगों ने भी भारत सरकार से ये मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हम लोग हिंदुस्तान के सामाजिक न्याय धारा के मानने वाले लोग हैं। हम लोग एक परिवार की तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ रहते हैं और यहाँ के मुस्लिम समाज हिंदू भाइयों की भावनाओं का कदर करते हुए, चूँकि ये लोग गाय को माता का रूप मानते हैं, तो हम लोग भी उसके साथ हैं और भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि अविलंब जितना जल्द हो गाय माता या उनके जो भी परिवार के लोग हैं उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो मामलात होते हैं वो रुक जाए और हम लोग हिंदू समाज के साथ, हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलकर चलने को तैयार हैं। लेकिन सरकार से हमारी एक ही गुजारिश है कि जल्द से जल्द गाय को राष्ट्रीय पशु की घोषणा की जाए। राकेश पटेल जी, मुसलमानों की तरफ से ये मांग उठी है, लेकिन उनका ये भी आरोप है कि आप लोग जो हैं वो लगातार, जो हिंदू संगठन है जो लगातार गौ रक्षा वाहिनी के नाम से काम करते रहते हैं, उनकी तरफ से ये मांग नहीं उठती और इस मांग के बाद भी चुप्पी साधे हुए हैं। क्या कहें? देखिए, हम लोग भी शुरू से चाह रहे थे कि जैसे गाय हमारे धर्म में माता का उनको दर्जा दिया गया है, इसलिए कि हम लोग भी चाहते हैं कि गाय जो भी कटता है, जो भी कसाई वगैरह काट रहे हैं, अगर सरकार उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो इस पर बैंड लग जाएगी। और बैंड लगने के बाद भी देखिए, हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा वो गाय पर जो पालने वाले पालक होते हैं, दूध देता है तब तक उनके दरवाजे पे है, दूध नहीं देता है तो रोड पे चला आता है, तो हमारे भी भावना उसमें आहत होती है, हम लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम भी लोग चाहते हैं कि वास्तव में सही में गाय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे धर्म के लिए पूजनीय है, इनकी मांग जो जायज़ है, अच्छी जायज़ है। और हम लोग भी चाहते हैं, क्योंकि कैसा जगह देखा जाता है अक्सर सम धर्म प्रदाय के लोगों में किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाता है, तनाव बढ़ जाता है। तो कम से कम दर्जा मिलने के बाद यहाँ शांति रहेगा। रंजीत नारायण, आपने तो बाकायदा गाय के ऊपर जो है वो रिसर्च किया हुआ है, तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये मांग सही है, और अगर सही है तो फिर हिंदू संगठनों की तरफ से चुप्पी? जी जी, हर हर महादेव और सभी दर्शकों को हर हर महादेव। हमारे शंकराचार्य जी जो है अभी आए थे, 1 वर्ष हुआ होगा, 8-9 महीने पहले, तो उन्होंने जो है गाय माता को जो है राजमाता के रूप में उन्होंने सरकार से मांग किया, और यह है कि गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है विश्व का माता है। ये जो है न हिंदू का न मुस्लिम का, सभी जातियों का। गाय का जो दूध है उसको हदीस में जो है आया है, शिफा बोला गया है। हाँ, शिफा बोला गया है।
हाँ, शिफा है, यानी गाय का दूध और घी को शिफा बोला गया है। कारण क्या है कि वह अमृत है। ये जो है पंचगव्य के रूप में हम लोग हिंदू लोग लेते हैं। जैसे गाय का दूध हो गई, घी, दही और गोबर और मूत्र। और गोमूत्र जो है, एक एक गाय का जो रज है वह अमृत के समान है और कैंसर रोधी दवाएं बनती हैं उससे। तो गाय माता को विशेषकर राजमाता की दर्जा होना चाहिए और वह गाय जो है राष्ट्र पशु के रूप में घोषित होना चाहिए। और उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और गाय के दूध से जो है A2 मिलता है। गाय के दूध जो है, अगर शुद्ध गाय देहाती गाय हो और उसका दूध अगर पान किया जाए तो A2 प्राप्त होता है। इससे सभी तरह की बीमारी दूर होती है और शरीर का पोषण होता है, संवर्धन होता है। तो इसलिए गाय को हम लोग संरक्षण करेंगे तब हम लोग का संरक्षण होगा। अभी जो कैंसर बीमारी हो रही है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, ये सब क्या है? हम लोग दूध में यूरिया पी रहे हैं। यह जो है दूध जो है प्रचुर मात्रा में कहाँ से आएगा? जब गाय पालन होगा, गो पालन होगा, गौशाला होगा, नहीं तभी होगा। ये जो है हम लोग जो दूध दे रहा है, अब उसमें क्या दे रहा है डाल करके ये हम लोग ले रहे हैं। इसलिए जो है अमृत अगर पीना है तो गौ का संवर्धन करना होगा और गौ माता को सर्वोच्च माता का राज देना पड़ेगा, सर्वोच्च राज दर्जा देना पड़ेगा, तभी गौ माता का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। आप संघ के कार्यकर्ता हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रीय, यहाँ पे देखिएगा कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु की का दर्जा दिया जाना चाहिए, और दिया जाना चाहिए तो अब तक क्यों नहीं? सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लुक बिहार को नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, गौ माता को पशु का दर्जा कैसे दिया जाए? अगर गौ माता है और माँ को हम पशु का दर्जा कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ा तो ये सवाल उठता है। तो मुस्लिम समुदाय का ये छलवा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु, हम गाय को माँ मानते हैं और उसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा मांग रहे हैं। ये छलवा है। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए। अब माजिद जी आपके पास आना चाहेंगे कि राष्ट्र माता है तो उसको पशु का दर्जा कैसे दें, और जो संगठन के जो मुखिया हैं उनके तरफ से लगभग चुप्पी है, क्या कारण? सच्चाई ये है कि इस देश में 2014 के बाद श्री राम जी के नाम पे जो चल रहा था लड़ाई राम मंदिर को लेकर, वो बन गया। आप साबित करके दिखा दिए कि एक भी मुसलमानों ने एतराज किया गया हो कि क्यों मंदिर बन रहा, सबों ने सपोर्ट किया। हमारे जैसे लोगों ने पेपर के माध्यम से बोला कि हमें भी आज्ञा दिया जाए, हम भी 5 ईंट लेके आने को तैयार हैं वहाँ। अब इन लोगों के पास कोई मुद्दा है नहीं। भाई ने हमारे कहा, इसीलिए हम कहने पे मजबूर हो रहे हैं, नहीं तो ये सब बात कहने की नहीं थी। अब आप देखिए राजस्थान में भी क्या हुआ, किस हालत में गाय मरी पड़ी हुई है चारों तरफ। क्या इनको वहां नहीं दिखाई पड़ता कि गाय हमारी माँ है? और आज के लोग जो केंद्रीय मंत्रालय में सबसे बड़े नेता रिजिजू जी हैं, वो खुद कहते हैं कि हम गाय खाते हैं। अभी बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने कहा कि 14 साल के बाद आप उसको काट के खा सकते हैं। अरे भाई, माँ को अगर दर्जा आप दे दिया तो 14 साल के बाद क्या आप उसको छोड़ दिया सब साग सब्जी की तरफ? आप उस पर अमल कीजिए, उसका सेवा कीजिए। ऐसा नहीं है कि जब तक दूध दे मैया और बाद में कसैया। आप ये भी अंदाजा लगाइए, पूरे हिंदुस्तान का सर्वे लीजिए कि कौन लोग गाय को पालते हैं। 95-96% हिंदू भाई हमारे गाय को पालते हैं और उनके जो बैल कह लीजिए, भैंस कह लीजिए, पालते हैं। तो मार्केट में आता कैसे, मार्केट में बेचता कौन है, इस पे आपको नजर रखनी होगी। इस राजनीति का ये जगह नहीं है। गाय के हम समर्थन में हैं। गाय को जब तक राष्ट्रीय पशु का ये लोग दर्जा नहीं देंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, मुसलमानों की लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए हमको अनशन करना पड़ेगा, घेराव करना पड़ेगा विधानसभा का, तो भी हम करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय पशु की हमारी मांग लगातार जारी रहेगी और गाय को हम लोग माता के दर्जा में देखना चाहते हैं। रमेश पटेल जी, जवाब दीजिए कि आपको मुद्दा चाहिए था राम मंदिर के बाद, तो अब गाय के नाम पर जो है, गोहत्या के नाम पर आप अपना वोट बैंक सुरक्षित रखना चाहते हैं, इसलिए आप गाय को राष्ट्रीय पशु नहीं बनाना चाहते, क्या कहें?
ऐसा नहीं, सरकार का भी पहल है कि उनको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, लेकिन इसके लिए संसद और लोकसभा में इसके लिए प्रस्ताव पारित हो जाएगा। चूँकि सरकार अकेले का चीज़ नहीं है, इस पर सहमति बनेगी। हमारे मुसलमान भाई के भी प्रतिनिधि रहेंगे, हिंदू संगठन के रहेंगे, और सबके सहमति से ही कोई प्रस्ताव पास होगा और फिर इस पर दर्जा मिलेगा। हम लोग की अगर ये इनकी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, हम लोग भी चाहते हैं कि गाय माता को अच्छा चीज़ जगह मिले, उनको सम्मान मिले, और इस तरह का जो गौ तस्करी होता है ये सब रुके। हम भी इनके पक्ष में हैं जी। आचार्य पंडित रंजीत नारायण तिवारी जी, आप क्या कहेंगे इस मामले में कि मुद्दा राम मंदिर का अब समाप्त हो गया, तो एक नया मुद्दा पकड़ लिया है गौ हत्या को लेकर के, और इसीलिए गाय का जो है मैटर वो आप इग्नाइटेड रखना चाहते हैं और इसीलिए इसको राष्ट्रीय पशु नहीं? ये ऐसा है कि हम लोगों का तो जो शुरू से चारों शंकराचार्य जी ने, आपके स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी और जगन्नाथपुरी वाले जो निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, और सभी शंकराचार्यों ने एक मूल रूप से यह चलाया है कि गाय माता को राजमाता की दर्जा दी जाए, और उन्होंने जो है गाय के लिए जो है संरक्षण और गौशाला खोलने का सभी जिलों में हर प्रखंड में उनका आग्रह हुआ है। यहाँ पर जब हम लोग कार्यक्रम करवाए थे तो गुरुजी ने कहा था कि आप जो है यहाँ पर जगह देखो और यहाँ पर गौशाला भी हो और पाठशाला भी हो, गौशाला भी हो और पाठशाला भी हो। कारण कि गाय का जो दूध है अमृत है, घी भी अमृत है, और कुछ हदीसों में आया है, कुछ रिवायत में आया है कि गाय का मांस खाना जो है रोग का वह नुकसान है, मान रोग होता है, ठीक है ना, उससे कुष्ठ की बीमारी होती है। तो इस तरह से जो है ये हिदायत है, उन लोगों के भी शास्त्र में हिदायत है, हदीस में भी जो है। जी जी रविकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि पशु कैसे मान सकते हैं, लेकिन एकमात्र जो हिंदू राष्ट्र है नेपाल, वहाँ का राष्ट्रीय पशु है गाय, तो क्या वो लोग नहीं मानते? नहीं मानते हैं, बिल्कुल माता मानते हैं, लेकिन हमारे देश में माँ का दर्जा अगर दिया गया तो हमारे देश में राष्ट्रपिता का भी दर्जा है, तो क्यों नहीं हमारी सरकार से मांग है कि एक राष्ट्र माता का भी दर्जा मिले, वो गौ माता को मिले और गौ माता का सम्मान हो, गौ तस्करी वगैरह बंद होगा इससे। राष्ट्रीय पशु नहीं लेकिन राष्ट्र माता, बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्र माता का दर्जा मिले। स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं अब्दुल माजिद जी और कंक्लूड करेंगे इस पूरी चर्चा को कि राष्ट्र माता मनवाना चाहते हैं, राष्ट्र पशु नहीं कहलाना चाहते हैं। आप राष्ट्र माता बोल के ही आप कदम बढ़ाइए, लेकिन भारत सरकार से मेरी एक डिमांड है कि ये कानून जो आप बनाएंगे यूपी, बिहार और बंगाल के लिए नहीं बनना चाहिए, पूरे देश में एक जैसा एक देश एक कानून की आप दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, हर जगह, गोवा में, मिजोरम में, सिक्किम में, नागालैंड में, या खुलेआम केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप माता का दर्जा दे रहे हैं तो कंप्लीट उस पर अमल करना होगा। और दूसरी बात ये कि जो विदेशों में जो सप्लाई होता है, निर्यात होता है, उसमें 60% जो गोश्त है, आप गौ परिवार का गोश्त आप मान लीजिए, उसमें भैंस भी है, बैल भी है, गाय भी है, 60% निर्यात सिर्फ यूपी करता है। और यूपी का मालिक अभी कौन है? जोगी जी। जोगी जी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि जो गाय पे ताकेगा उसकी आंखें निकाल लूंगा। अरे सर, आप अपने पांव के नीचे देखिए, 60% निर्यात आपके सूबे से हो रहा है। हमारा भारत सरकार से एक ही मांग है कि जो विदेशों में सप्लाई हो रहा है, आज बीफ एक्सपोर्ट में हम 1 नंबर पे पहुंच गए, उस पर अविलंब रोक लगे और गौ माता या उनके वंशज के चमड़े से जो भी चीज बनती है, चाहे वो बेल्ट बनता हो, जूता बनता हो, बैग बनता हो, सब पे रोक लगे। और किसी भी हालत में इसको रोक लगानी चाहिए और देश में एक कानून हो और सारे राज्यों को उसका पालन करना चाहिए। ये नहीं कि ये जो कानून बन रहा सिर्फ यूपी, बिहार और बंगाल के लिए, ऐसा मुमकिन नहीं है, तभी देश तरक्की कर सकता। और ये मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं मांग कर रहा हूं अपनी तरफ से, मुस्लिमों की तरफ से, ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, ये हिंदू भाई भी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन भाई भी हमारे साथ हैं, जैन भी हमारे साथ हैं, बुद्धिस्ट भी हमारे साथ हैं और सरदार भाई भी हमारे साथ हैं। और सबों का एक ही डिमांड है कि गाय की रक्षा हो, गाय के राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का आप उसको दर्जा दें और अविलंब जो उस पर उसको नहीं मानता है उसके खिलाफ जाता है, डायरेक्ट पकड़े, कोई कोर्ट मुकदमा नहीं, चौराहे पे खड़ा करके उसको फांसी देने का काम करें।
ठीक है, तो ये तमाम बातें अभी हमने सुनी और इससे एक बात तो है कि जब भी बकरीद आए या मुसलमानों का कोई ऐसा त्यौहार आए तो उसमें गौ हत्या, गोमांस को लेकर के जो है वो विवाद जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं और इससे कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है वो आहत होते हैं, क्योंकि त्यौहार की खुशी में होते हैं और इस तरह से अगर जांच की प्रक्रिया चलती है तो वो इससे आहत होते हैं। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा कि क्यों ना हम जो है वो गाय को जो है वो इस तरह का कोई दर्जा दे दें, राष्ट्रीय पहचान दे दें, ताकि इस तरह के विवाद में ऑटोमेटिकली जब भी ऐसी कोई राष्ट्रीय पहचान मिलेगी तो उनके संरक्षण का जो है वो कानून अपने आप तैयार हो जाएगा और इससे ये विवाद काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। एक बात जिसको हम नकार नहीं सकते वो ये है कि बीफ का जो तस्करी है विदेशों में वो सबसे ज़्यादा भारत से होता है और इस मामले को हम अनदेखे नहीं कर सकते हैं और ये आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे देश में जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके ऊपर आपके क्या राय है? चूँकि अभी ये मामला ज्वलंत है, इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया है, अपने मंतव्य रख सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं पर देते हैं विराम और जितने लोग हमारे साथ हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। ये हम तमाम लोगों की एक ही ख्वाहिश है, जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग आए, कि जल्द से जल्द भारत सरकार हम लोग को छुटकारा दे और इसे पिंड छुड़ाए और गाय माता को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता का दर्जा दे और इस चैप्टर को क्लोज करे। संदेश के साथ फर्स्ट लुक बिहार का यह कार्यक्रम मैं समाप्त करती हूँ। मैं निशा श्री, धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।